आज रिजर्व बैंक ने सुर्खियां बटोरी क्योंकि मौद्रिक नीति कमेटी यानी कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पूरी हो गई 3 दिन के बाद। इसके बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सबसे बड़ा ऐलान क्या था? रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव हुआ। अब इससे पहले कि आप चैनल बदलें और कहें कि ये तो पता नहीं कौन से टर्म्स बताने लगे, रिवाइज करते हैं अपना सबक। रेपो रेट यानी कि जिस दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, हमारे और आपके बैंक, सबसे बड़ी बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। इसे घटाकर 4.40% से 4% कर दिया गया है। 40 बेसिस पॉइंट की कटौती है ये। इससे पहले 27 मार्च को भी आरबीआई ने रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट कम करते हुए 4.4% कर दिया था। दूसरी चीज रिवर्स रेपो रेट, यानी जिस दर पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और बदले में उनको ब्याज देता है, इसे 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है। यहां भी 40 बेसिस पॉइंट की कमी हुई। कोरोना संक्रमण के दौर में आरबीआई ने इससे पहले भी 2 बार रिवर्स रेपो रेट को कम किया। 27 मार्च को इसे 90 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% किया गया और 17 अप्रैल को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 3.75% किया गया था। आज के ये दोनों ऐलान बाजार में पैसे की उपलब्धता और बढ़ाएंगे, लेकिन इसका फौरन असर दिखना मुश्किल है क्योंकि आरबीआई पहले ही बाजार में बहुत भारी रकम डाल चुका है, पर कोई कर्ज लेना नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट गड़बड़ है, भरोसे की कमी है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट के अलावा भी एक बड़ा ऐलान हुआ आज, कर्ज की किश्तों में छूट से जुड़ा हुआ। 27 मार्च को आरबीआई ने कहा था कि बैंक 31 मई तक के लिए अपने ग्राहकों को कर्ज की किश्त भरने से छूट देने पर विचार करें। इसके बाद कई बैंकों ने ऐसा किया भी। आज आरबीआई ने यह छूट 3 और महीनों तक बढ़ा दी, यानी 31 अगस्त तक के लिए कर दी। हालांकि बाजार में कई बैंकों की राय है कि सिर्फ किश्त में छूट देने से काम नहीं चलेगा। आरबीआई को एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम पर भी काम करना चाहिए, माने कर्ज के ढांचे में बदलाव करना चाहिए। आरबीआई के आज के ऐलानों पर हमने अपने आर्थिक मामलों के जानकार और लल्लन टॉप के वीकली प्रोग्राम अर्थात के कॉलमिस्ट इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से बात की। सुनिए उनके विचार। भारतीय अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं होती। अर्थव्यवस्था जब नेगेटिव टेरिटरी में जाती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आर्थिक विकास दर पिछले साल जिस स्थिति में थी उससे कम रहेगी। यानी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले साल 100 रुपए का उत्पादन किया है तो इस बार का उत्पादन 80 रुपए, 90 रुपए, 85 रुपए, कितनी गिरावट होगी इस आधार पर रहेगा। जीरो से नीचे जितनी भी विकास दर गिरती है उसे नेगेटिव टेरिटरी में कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात भारत के लिए जो आज रिजर्व बैंक गवर्नर ने कही है, जिसे बहुत गंभीरता के साथ देश को सुनना समझना चाहिए, राजनेताओं को भी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में फंस चुकी है। रिजर्व बैंक पिछले 3 महीने से अलग अलग समय पर इस घोषणा से बचता रहा था। ये पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नेगेटिव जोन में जा रही है। भारत ने अपने ताजा इतिहास में कभी भी नकारात्मक विकास दर नहीं देखी, यानी शून्य से नीचे कभी नहीं गई। इसे समझना जरूरी है कि वो अर्थव्यवस्था जो 6-7% की गति से बढ़ रही थी, वो अगर शून्य से नीचे चली जाती है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। भारत के पास नेगेटिव सालाना ग्रोथ का पूरे साल की ग्रोथ का कोई तजुर्बा नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और रिजर्व बैंक ने आज दाएं करने के बजाय स्पष्ट रूप से पूरे साल के लिए भविष्यवाणी कर दी है, जिसके बाद हमें पैकेज को समझने का, भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर, बेकारी, गरीबी, इसको समझने के अपने पूरे आयाम और तरीके बदलने पड़ेंगे क्योंकि हम गहरी मंदी में धंस चुके हैं। ये रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो इस पैकेज की आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज ये थी कि आरबीआई ने घोषणा जिन जो लोन हैं, जो बकाया कर्ज हैं, उन्हें इनकी वसूली 3 माह के लिए यानी अगस्त के अंत तक और टाल दी जाएगी। ये भी अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब बैंकों ने एक साथ 6 महीने के लिए अपने कर्ज की वसूली टाल दी हो। इस कर्ज की वसूली टालने से इससे आम उपभोक्ताओं को तो शायद ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे पहले की कर्ज वसूली टालने की सुविधा का लाभ केवल 8 या 9% रिटेल उपभोक्ताओं ने लिया था, लेकिन जो उद्योग हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा और इसका नुकसान बैंकों को होगा। इसलिए
रिजर्व बैंक गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते सुनते भारत के शेयर बाजार में बैंकों को जबरदस्त पिटाई हुई और आज भारत देश का सबसे बड़ा बैंक जो है वो 52 हफ्ते के लोएस्ट लेवल पर आ गया। यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में बैंकों को लेकर गहरी चिंता है, क्योंकि बैंक अगर 6 महीने तक कर्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे तो उनकी बैलेंस शीट की क्या स्थिति होगी, उनके घाटे किस स्थिति में पहुंचेंगे, वो कहां खड़े होंगे, इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। आरबीआई गवर्नर ने आज इस संदर्भ में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए।